हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है 14 फरवरी, जो कि वैलेंटाइन डे की तरह भी मनाया जाता है लोगों को। तो वो चीज़ उस दिन आपका आखिरी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। हमने पूरा एक दिन 14 के बाद 15 का लिया और उसका पूरा एनालिसिस करके ये देखा। देखो, हमने जल्दबाजी में नहीं थे, ऐसे नहीं कि हम आपको कुछ भी कट ऑफ कर दे। हमें क्या था, स्टूडेंट से चीज़ें मिली, डाटा मिला, सब कुछ स्कोर किया, फिर अपने स्टूडेंट से बातचीत की, पेपर का लफ्ज़ पूछा, फिर चीज़ों को एनालाइज किया। उसके बाद ही मैं अभी आपको कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। और आप सबसे उम्मीद है मुझे कि आप लोग कमेंट में अपने जो भी मार्क्स एक्सपेक्ट करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने किए विद एक्यूरेसी परसेंटेज और किस रीजन के लिए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि कल मैं दोपहर तक, है ना, या 11-12 बजे तक मैं इस डाटा का अच्छे से प्रेजेंट करूँ। तो कल की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 बजे, तो हो सकता है ये वीडियो आपको रात में देखने को मिले, क्योंकि देखो मैं पूरे दिन से लगा हुआ हूँ इनफैक्ट करने में, है ना। तो आप, मुझे मालूम है, आप इधर से एक सपोर्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, मैं आपको ना पूरा डाटा, मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है ना, डिजिटल स्क्रीन नहीं है, तो मैं दूसरों की तरह आराम से स्लाइड बदल के सीधे आपको नहीं बता सकता कि देखो ये है। मैं पूरी डाटा एनालिसिस आपको शीट में दिखाऊंगा दोस्तों, कि मैं शीट में करके लाया हूँ चीज़ों को, है ना। तो शीट से ही डाटा को पूरा लिखूंगा। तो देखो, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इतना तो कर सकते हो कि अपनी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डिस्कशन करेंगे हम एसएसजीडी का पूरा ए टू लेके जेड तक की कहानी, की क्यों है, कैसे है और क्यों इसकी कट ऑफ कम जानी चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात समझेंगे कि सर ये एसएससी जीडी 2022 की कहानी हमारी चली हुई है। एक एक कट ऑफ, मेल फीमेल, है ना, ये एक्स सर्विस मैन तक के आपको कट ऑफ बताऊंगा, एक एक बात को बारीकी से। और आप डाटा देंगे तो कल मैं आपको स्टेट की भी चीजें बताऊंगा। देखो, पहले बात तो समझनी ये है कि हमारे पास इस बार कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो हम पॉजिटिव पॉइंट को समझते हैं, उसको देख के देखेंगे हमारी कट ऑफ क्या कम होगी, ज्यादा होगी, कैसे होगी। बात समझो, देखो, है ना, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि सर पॉजिटिव क्या था। तो पॉजिटिव चीज जो हमारे फायदे में रहा, है ना, पॉजिटिव चीज जो हमारे फायदे में रहा दोस्तों, वो है कि पिछली बार हमारी जो वैकेंसी, है ना, 2020 में हमारी जो वैकेंसीज थी वो थी आपकी दोस्तों 2021 जो भी है ना, लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो आपकी थी 25,271। और जो कि आपकी 2022 में जो वैकेंसीज आई वो इस बार बढ़कर हम जानते हैं 46,435 हो चुकी है। देख रहे हो वैकेंसीज, हालांकि शुरुआत में 26,000 कुछ आया था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, समय के साथ उन चीजों को। तो एक तो देखो, वैकेंसी करीब करीब डबल, मतलब हमारी कट ऑफ जानी चाहिए कम। दूसरा, एक सिर्फ पॉजिटिव आपकी वैकेंसी ही नहीं थी, साथ में हमारा एक पॉजिटिव ये पार्ट था कि जो टोटल फॉर्म्स जो स्टूडेंट्स ने फिलअप किए, तो वो थे आपके पहले लास्ट ईयर में 2020 में आपके जो फॉर्म्स भरे गए थे वो 71 लाख अराउंड थे। और इस बार आपका जो 22 में है जो फॉर्म्स भरे हैं, दैट इज नथिंग बट 54 लाख। तो देख लो, एक तो सीट्स बढ़ गई, एक तो कम लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन क्या ये हमारे पॉजिटिव में? देखो दोस्तों, कंपटीशन तो हमारा उतने से ही होता है ना, 1 लाख करीब बच्चों से ही होता है। तो चाहे 75 लाख भरे, चाहे 1 लाख भरे, चाहे 54 लाख भरे, चाहे 4 लाख बच्चे, मेन जो पढ़ने वाले, जैसे आप जैसे होशियार होंगे, वो 1 लाख के अराउंड ही होंगे, है ना, 1 लाख के अराउंड ही होंगे। तो दूसरी बात, अब आ जाते सर आपने पॉजिटिव बना दिया, तो नेगेटिव क्या क्या है? अरे साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें नेगेटिव्स भी इस बार है। नेगेटिव्स इस बार क्या क्या दे रखा हुआ था, तो नेगेटिव आप देखोगे दोस्तों, तो जो क्वेश्चंस पहले 100 होते थे, इस बार क्वेश्चंस आपके 80 ही थे। इससे क्या पड़ा सर, नेगेटिव कैसे हुआ? तो नेगेटिव देखो, साफ सी बात है, आपके अगर 100 क्वेश्चन थे, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आया तो आपको ज्यादा है। यहां पे अगर नहीं आया तो आपका पूरा 1, मतलब एक क्वेश्चन अगर 80 में से एक भी नहीं आता तो इसमें 100 ज्यादा थे, तो अटेम्प्ट करने के चांसेस आते। साथ में नेगेटिव आपका टाइम का देखो दोस्तों, पहले आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए 90 मिनट्स मिलते थे, और इस बार 100 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों हमको सिर्फ 60 मिनट्स बढ़े। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं है। एक क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे सर, नेगेटिव मार्किंग पहले तो कुछ होती ही नहीं थी, और इस बार कितनी है सर? सही किया तो +2 और गलत किया तो -0.5। यस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमारे उसको नेगेटिव और बनाता था। तो देखो, हमारे दोस्तों पॉजिटिव है, हमारे नेगेटिव है। आप अगर एक बात देखोगे तो हमारा जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना,
वो नेगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर, नहीं ऐसा ये पॉजिटिव बहुत है, बहुत सारी वैकेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो ये कट ऑफ को गिराएगा, है ना, लेकिन ये कट ऑफ को बढ़ाएगा। तो इन दोनों में बैलेंस बना के क्या एग्जैक्ट डाटा होगा वही हम आपको समझाना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब समझो दोस्तों कि हम ये देखना चाहते हैं, इसके साथ हो गया। अब जो हमारे डाटा के हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितने परसेंट बच्चों ने अटेम्प्ट किया, चाहिए इस अटेम्प्ट को कभी भी वो लोग जो कम अटेम्प्ट करके आए हैं, देखो हतोत्साहित या फिर डिप्रेशन में ना जाओ कि हमने कम की है। अटेम्प्ट इज नेवर इक्वल टू योर स्कोर। हाँ, अगर आपने सही अटेम्प्ट इज इक्वल टू स्कोर या प्रोपोर्शनल टू स्कोर होता है, नॉट ओनली सिर्फ अटेम्प्ट। तो फिर भी मैं आपको एक बार अटेम्प्ट की कहानी जो हमने पूरे डाटा से इकट्ठा की है, तो आपके जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, है ना, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए गए हैं, हम उसकी अगर बात करें तो आप देखोगे 82 क्वेश्चंस थे। अब कुछ लोग एकदम तुर्रम खा होते हैं, उनको क्या है कि फोड़ के आना भाई, है ना, 80 का 80 करके आना, उसके नीचे कोई मतलब नहीं, है ना। तो जो आपके देखोगे 70 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो आपके 3 to 4% स्टूडेंट्स थे। अब कर दिया 54 लाख में अगर 3 to 4% स्टूडेंट ये हैं, तो मतलब 1.5 लाख लोगों ने तो भाई मारना है ना, इतने दिन तक एग्जाम चला है, मारना है। यही आप देखोगे जो समझदारी के हिसाब से और इंटेलिजेंट बच्चे कह सकते हो, आपकी जो सोच समझ के, ऐसे नहीं सिर्फ मारना है, वो आप देखोगे तो सिर्फ 7% ही थे, है ना। तो मोस्टली आप अगर ध्यान देखो, और 60 to 65% वाले दो क्वेश्चन करने वाले दोस्तों भी, वो भी आपके सिर्फ 11% ही, अभी जो डाटा मिला है उसके साथ साथ सिर्फ 11% लोगों ने किया। तो सारी जनता दोस्तों, बाकी जनता 50 to 60 वाली आपकी 63%, मतलब समझ रहे हो, असली खेल यहीं पे खेला गया है। उन्होंने सोच समझ के समझदारी से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, साथ में समझदारी करने के बाद तुक्के उन्होंने कम मारे होंगे, इधर तुक्के के चांसेस भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रेंड ज़्यादा है तो तुक्के के चांसेस भी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 50% से भी कम को अटेम्प्ट करने वाले, तो दोस्तों ये तो आपके 17% है। ये कैटेगरी वाइज चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी इस परसेंटेज से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन हम हर चीज़ को समझते हुए देखेंगे, ठीक है। अब साथ में हमने ये देख लिया, तो अब इसके साथ हमें सेक्शन की टफनेस देखनी पड़ेगी, भाई कौन सा सेक्शन कितना टफ था। अब जब तक टफ नहीं पता लगेगा तब तक कैसे लगेगा। तो देखो मैं आपको बोलूंगा वो क्वेश्चन, देखो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, अटेंडेंस 65% के आसपास इस बार भी रही थी, पिछली बार की तरह 65 के आसपास, मतलब अनुमान है ना, इतनी ही रही हो, क्योंकि बच्चे तो देखो सिंसियरिटी आ गई है, सीरियसनेस आ गई है, इतनी सारी जॉब के पूंजी छोड़ेगा कौन, है ना। 60 दिन थे इस बार की तैयारी करने के लिए, तो दिन भी क्या है थोड़े से कम देके रखे हुए थे, तो उस बात को ध्यान रखने में टफनेस देखो दोस्तों, आप देखोगे कि रीजनिंग के, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन जो अच्छा एक गुड अटेम्प्ट जो माना जाएगा वो आपके थे क्वेश्चन 16 to 17, आप गुड अटेम्प्ट कर सकते थे। ये नंबर ऑफ आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, और साथ में यहाँ पे जो मार्क्स मोटा मोटा जो बनता है, मार्क्स बन रहा है आपका दोस्तों 32। तो ये तो आपकी रीजनिंग थी। यही अगर मैं बात करूं मैथ्स की, कि मैथ्स में कितना स्कोर, तो आप 12 to 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे और मार्क्स 20। अब देखो मैथ्स ना कैलकुलेटिव आई थी, एक तो टाइम कम, ऊपर से मैथ्स कैलकुलेटिव, कर लो बात, है ना, एक तो टाइम कम ऊपर से मैथ्स कैलकुलेटिव, तो लो हो गई कहानी यहाँ पे। तो मैथ्स की ये साथ में दोस्तों कि हमारे जीके, है ना, हमारे जीके, तो जीके को देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस थे 10 to 12 भी बस अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, ऐसा नहीं हलवा नहीं था 20 क्वेश्चन की करके आ गए। तो समझदारी के साथ देखो, ये जो 70 से 80 अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, उन्होंने जीके 20 से 20 में आए, ये बहुत मुश्किल काम है। इस बात को हमें मान ही लेना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी है उसका फायदा उठा के, लुत्फ उठा के ये करना। तो 10 से 11 कर लो तो मोटा मोटा आपके 22 नंबर हम यह बना लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश, देखो हिंदी कहने को आसान थी, या हिंदी है इंग्लिश, बहुत लोगों ने इंग्लिश ही किया, क्योंकि गाँव से आते हैं, तो बहुत सारे समझना है कि यार देखो वो प्रैक्टिस कंप्यूटर पे नहीं करते हैं उतना, उनका प्रैक्टिस मोबाइल पे होता है, वो चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार को जब वो पेपर देने आते भी हैं तो कंप्यूटर से एडजस्टमेंट उसकी मुश्किल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंग्लिश हिंदी में भी आप 13 से 16 कर सकते थे, जिसमें आपके वो बने। तो टोटल नंबर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो और आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सेफ स्कोर रहता है, ये सब करके देखा जाता। अच्छा, तो अगर आप 51 से दोस्तों 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे करके आए हो, ठीक ठाक, है ना, उसमें गलती की परसेंटेज, एरर परसेंटेज 5 to 2% है, तो आपके मार्क्स और मार्क्स 108 के आसपास, तो बस देखो तुम लोग टॉपर, है ना, साफ सी बात है, हम लोगों को डरना नहीं इतने में, लेकिन हमें टॉपर की तो कहानी चाहिए ही नहीं, हमें तो खेलना है। खेलना क्या है, हमें तो जानना है कि सर कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि आप सीरियसनेस बढ़ा नहीं सर, सीरियस बढ़ चुकी है,
कितनी चीज़ें हैं कितनी नहीं। अब परेशान होकर रखा, दिमाग एकदम पेचीदा पड़ा है, एकदम खौफ में बैठे हुए हैं, कल से इंतजार कर रहे हैं कट ऑफ क्या आएगा क्यों जाएगा, इतनी सारी वीडियो देख चुके हैं। देखो इस बात पर रहो और संतुष्ट रहो, आराम से मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। आराम से आप समझो एसएससी की जीडी की 2020 की कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ दोस्तों आपकी पहले मैं फीमेल की बता देता हूं और फिर मेल की। आप सब कहोगे सर मेल की बता के काम खत्म करना, मैं दोनों बताऊंगा, परेशान मत, मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले आपकी है ना, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन दोस्तों फीमेल का तो कोई चक्कर है नहीं, है ना। एक्स सर्विसमैन है तो अगर आपके 57 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, अगर 57, ये मैं मार्क्स बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टर्म नहीं, ये मैं मार्क्स बता रहा हूं। और यहां पे आप मार्क्स में प्लीज एंड प्लीज +-5 नंबर का ऊपर नीचे जा सकते हो। देखो तो ऊपर कर सकते हो कर लो, है ना, नीचे ज्यादा जाने के चांसेस कम है। अगर आप बॉर्डर लाइन केस हैं, कुछ छात्र की यूनिवर्सिटी है स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज की कट ऑफ मैं कल पक्का लेके आऊंगा, है ना, क्योंकि उस पर डाटा और चाहिए। और तो आप लोगों की बहुत वो चाहिए होगी। प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में कमेंट करके अपने मार्क्स बताना मत भूलना। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में दोस्तों, सॉरी एक्स सर्विसमैन में आपकी मेल की कट ऑफ ये जाएगी। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी की दोस्तों फीमेल की कट ऑफ, ये जो आपकी 57 है यहाँ पे ये 58 हो जाएगी। और मेल की दोस्तों वही कट ऑफ आपकी 69 रहेगी, ठीक है। ये था हमारा एसटी। उसके बाद जो एससी की कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, मोटा मोटा है ना, ये फीमेल की आपकी 70 जाने वाली है और आपकी फीमेल की 70 एंड मेल की 81। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद मैं करता हूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में। अगर आप हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में तो ये आपकी जाएगी 91 और यहाँ पे दोस्तों 94। देखो यहाँ पे गैप कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे गैप आपका कम होता चला जा रहा है। एक मिनट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 94 नहीं, सॉरी गलती मेरी, है ना। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो ये आपका 80 है और ये आपका 94 है, सॉरी मेरी गलती, है ना। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी फीमेल की कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों 91 और वहीं पे आपका अगर मेल है तो 102, है ना। यही आप युवा से बिलोंग करते हैं, देखो ये कट ऑफ नहीं है, स्टेट वाइज कट ऑफ मैं निकाल के लाऊंगा। मैं आपको साथ में यही बताऊंगा कि कितने किस स्टेट में इतने पे तो मिल जाएगा हर एक कैटेगरी का, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, ठीक है। यूआर, है ना, यूआर की बात कर। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, साथ में यहीं पे पॉज कर रहा हूँ कि देखो मैंने सीपीओ की कट ऑफ निकाली थी, एसएससी सीरियल जो हुआ है उसकी भी कट ऑफ बताई थी पूरे एनालिसिस के साथ। और आप देख सकते हो मेरे कट ऑफ सारे के सारे बिल्कुल सही गए हैं। नॉर्मलाइजेशन के स्कोर आप 5-6 नंबर जो है उसमें ऐड कर दीजिए, जो कि मैंने नॉर्मल आपको अननॉर्मलाइज स्कोर बताया था, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, वो तो देखना, वो जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको दिख ही जाएगा। तो युवा की कट ऑफ गई है दोस्तों हमारी फीमेल में अगर आप 93 है तो 104 और मेल में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन वो है, आप लग जाइए। उसके बाद कोई दिक्कत हो, फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको नहीं पता डेट फटाफट आ जाए, जैसे सीपीओ के रिजल्ट के आते ही डेट आने लगे आपसे तो कोई भी आपको इस डाउट हो, इस चीज़ों को लेके डाउट हो, है ना, एसएससी जीडी 2022 तो इस बार तो वर्दी मिलके रहेगी, +-5 मत भूलिएगा। ये कट ऑफ है, आपसे फिर मुलाकात होगी कल जरूर स्टेट वाइज कट ऑफ में, तो आपसे फिर से मुलाकात हुई। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।